Hello everyone. Today in this lecture video we are going to discuss about pharmaceutical areas under which we will cover clean areas, aseptic areas and sterile areas. तो सबसे पहले हमें इस चीज़ को समझना है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ये एरियाज़ पर्टिकुलर एरियाज़ को अलग अलग नाम क्यों दिए गए हैं. क्लीन एरिया, एसेप्टिक एरिया, स्टेराइल एरिया, इनके नाम अलग है तो डेफिनेटली इनकी कंडीशंस, इनका इन्वायरमेंट भी डिफरेंट होगा. तो इन सबको डिज़ाइन करने का पर्पस क्या है. तो एज वी ऑल नो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स दैट वी से मेडिसिन्स. सो मेडिसिन्स जो है दैट शुड बी 100% free from any kind of contamination and medicines should be pure. अगर इनमें किसी भी तरह की कोई कंटेमिनेशन हुई, कोई इम्प्यूरिटी हुई तो वो हमारे प्रोडक्ट को एडवर्सली अफेक्ट कर सकती है और पेशेंट की बॉडी में या तो वो कोई इफ़ेक्ट शो नहीं करेगी या वो बहुत ही टॉक्सिक इफ़ेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकती हैं. तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें इंडस्ट्री में ये डिफरेंट टाइप के एरियाज़ होते हैं जो कि डिज़ाइन किए जाते हैं जिनमें पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं. अब ये डिफरेंट एरियाज़ क्या हैं इन्हें हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर वीडियो में. सबसे पहले हम बात करेंगे क्लीन रूम. क्लीन रूम इज़ डिफाइंड एज द रूम इन विच the concentration of airborne particles is controlled to specified limits with the temperature and humidity control. वो एरिया जिसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी तो कंट्रोल में है ही. टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी हमने ऑलरेडी सेट कर रखी है कि इतनी टेम्परेचर होना चाहिए और इतनी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए. बट साथ के साथ हमें पता है एयर में पार्टिकल्स सस्पेंडेड होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल्स एयर में प्रेजेंट होते हैं. बट वो पार्टिकल्स हमारे प्रोडक्ट को कंटामिनेट कर सकते हैं. वो हमारे प्रोडक्ट में एंटर होके उस पर अटैक कर सकते हैं, उसे कंटामिनेट कर सकते हैं. तो इससे क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है. तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्लीन एरिया, वो रूम जिसमें हमें पता होता है कि एयर में कितने पार्टिकल्स सस्पेंडेड है, कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है. वी नो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर और वो जो पार्टिकल्स हैं वो एक लिमिट में होते हैं. सो दैट एरिया इज कॉल्ड क्लीन रूम. अब क्लीन रूम की ज़रूरत क्या है, जस्ट टू अवॉइड द कंटामिनेशन. जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कंटामिनेशन को कंट्रोल करने के लिए वी नीड क्लीन रूम. क्लीन रूम को हम कंसीडर करते हैं अंडर क्लासिफाइड एरियाज. दूसरा एरिया जो सिंपल एरिया जिसमें हमें नहीं पता एयर में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है कितने नहीं, यू कैन से आवर सिंपल कन्वेंशनल रूम्स जिस पे कोई कंट्रोल नहीं है. सो दैट इज अनक्लासिफाइड एरिया. बट दिस इज क्लासिफाइड एरिया. हमें पता है एयर में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है, कितनी उनकी कॉन्सेंट्रेशन है. क्लासिफाइड एरिया को अगर हमें डिफाइन करना हो तो वो एरिया जहाँ पे पार्टिकल की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मेंटेन्ड है, अंडर कंट्रोल है, एंड टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी हमें कंट्रोल में है, एंड कम्स अंडर ISO क्लास. ISO इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एंड नेक्स्ट इज HEPA filter is used in classified area, that is just to control the particles in the air. HEPA stands for high efficiency particulate air filter, and this area is used for core production area. means जहाँ पे एक्चुअल में प्रोडक्शन होती है हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की, वो एरिया क्या रहता है हमारा क्लासिफाइड एरिया. वो एरिया हमारा बहुत ही स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट होता है उस एरिया का. सो दैट इज कंसिडर्ड अंडर क्लासिफाइड एरिया. अब क्लीन रूम को क्लासीफाई किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज में. अब वो क्या है, दैट इज क्लास 100, क्लास 1000, क्लास 10,000, क्लास 1 लाख. अब इनकी डेफिनेशन क्या है, इनका मतलब. क्लास 100 मीन्स वो एरिया जिसमें एयर में जो पार्टिकल्स हैं वो 100 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. कौन से पार्टिकल, जिनका साइज 0.5 माइक्रोन से ज़्यादा हो पर क्यूबिक फुट ऑफ एयर. मतलब हमें पता है कि इस एरिया में पर क्यूबिक फुट एरिया में ऑफ एयर
इसमें 100 से ज़्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है, सो वी कॉल दैट एरिया क्लास 100 एरिया. सो सिमिलरली क्लास 1000 वो एरिया जहाँ पे 0.5 माइक्रोन साइज या उससे बड़े साइज के जो पार्टिकल्स है वो प्रेजेंट नहीं है. मोर देन 1000 particles are not present. So class 10,000 area where there should not be more than 10,000 particles of 0.5 micron size per cubic foot of air. And class 1 lakh similarly area having no more than 1 lakh particles per cubic foot of air. So this classification is given under USFDA guidelines. So you have to remember these definitions as it is. Simple definition, class 100 means वो area जिसमें जो particles है वो 100 से ज़्यादा नहीं होंगे. कौन से particles? जिनका size 0.5 micron या इससे बड़ा हो. So class 1000 particles not more than 1000, class 10,000 particles not more than 10,000, and class 1 lakh particles not more than 1 lakh per cubic foot of air. Simple is that. So ये classification थी हमारी USFDA के अकॉर्डिंग. अब सिमिलरली ISO ने भी क्लीन एरियाज को क्लासीफाई किया है अंडर डिफरेंट ग्रेड लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So जो ISO 1 एरिया रहेगा that is the cleanest room and ISO 9 is the dirtiest. Means number of particles जो होंगे वो सबसे कम किस में होंगे? ISO 1 एरिया में. और number of particles जो होंगे सबसे ज़्यादा वो किस में होंगे? ISO 9 एरिया में. ऑल्सो हम लोग क्लीन रूम्स को कैटेगराइज कर सकते हैं एज ब्लैक एरिया, ग्रे एरिया एंड वाइट एरिया. सो ब्लैक एरिया इज द डर्टी एरिया, gray area is the semi clean area and white area is the clean area. Simple. इन क्लीन रूम्स को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है ऑन डिफरेंट बेसिस, राइट. तो USFDA और ISO के अकॉर्डिंग हमने क्लासिफिकेशन देख ली. अब एज पर GMP, WHO and EU, clean rooms are also classified as grade A, B, C and D. Similarly, grade A is the cleanest area and grade D is the dirtiest area. Means number of particles are less in grade A and number of particles are maximum in grade D area. So these are different classifications. अब ये जो clean area है उसमें कितनी कंटामिनेशन होगी वो किस पे डिपेंड करता है? दैट देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स विच वी हैव टू कंसीडर फॉर क्लीन रूम. अगर हम उस एरिया को मेंटेन रखना चाहते हैं तो 3 फैक्टर्स हैं जो हमें कंट्रोल में रखने होंगे. तो वो जो 3 फैक्टर्स हैं वो है एक सरफेस, सेकेंड इज एयर फ्लो एंड थर्ड इज एम्प्लॉइज एक्सेस. सो सरफेस मीन्स जिस सरफेस पे आप लोग काम कर रहे हो, जिस एरिया में आप काम कर रहे हो वहाँ पे जितने भी सरफेस, फ्लोर, वॉल्स, शेल्फ्स, ऑल दैट शुड बी स्मूथ. अगर वो रफ सरफेस होंगे तो क्या होगा? डस्ट पार्टिकल्स वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे जिन्हें रिमूव करना मुश्किल होगा और वो हमारे प्रोडक्ट को कंटामिनेट कर सकते हैं. सो सरफेस शुड बी स्मूथ. इम्प्रीवियस टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यस, उस सरफेस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करने चाहिए. सो उसके लिए हमें क्या करना होता है? सरफेसिस को प्रॉपरली हमें क्लीन करना होता है बाय यूजिंग द अप्रूव्ड क्लीनिंग एजेंट्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स. टाइम टू टाइम हमें इन सरफेसिस को क्लीन करना होता है सो दैट वहाँ पे कोई भी कंटामिनेशन का चांस ना हो. तो सेकेंड फैक्टर है हमारा एयर फ्लो. द एयर विच इज सर्कुलेटिंग इन दैट पर्टिकुलर रूम. सो उस एयर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, उसे प्योर रखने के लिए वी यूज डिफरेंट systems like HVAC system that stands for heating, ventilation, air conditioning system. और हमने एयर को कंट्रोल में करने के लिए HEPA फिल्टर्स को यूज़ किया होता है which remove the particles from the air. That HEPA stands for High Efficiency Particulate Air Filter. और ये जो फिल्टर्स रहते हैं इनकी जो एफिशिएंसी होती है that is 99.97%. और ये पार्टिकल्स को रिमूव कर देते हैं एयर में से जिनका साइज 0.3 माइक्रोमीटर या इससे बड़ा हो. एंड अदर फिल्टर्स आर ऑल्सो देयर विच इज़ नोन एज अल्पा, अल्ट्रा लो पेनिट्रेशन एयर फिल्टर. ये जो फिल्टर्स होते हैं इनकी एफिशिएंसी हैपा फिल्टर से भी ज़्यादा होती है, दैट इज़ 99.99%. सो
इस एरिया में एयर एक्सचेंजेस पर आवर वो भी ज़्यादा रहते हैं, मीन्स एयर फटाफट जल्दी जल्दी से रीसर्कुलेट होती रहती है. सो चांसेस ऑफ एयरबॉर्न पार्टिकल्स विल बी लेस. सो पॉजिटिव एयर प्रेशर इनसाइड, यस, रूम के अंदर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द आउटसाइड प्रेशर, जिससे क्या होगा, एयरबॉर्न पार्टिकल्स की प्रेजेंट बहुत कम होगी आपके उस पर्टिकुलर एरिया में. नाउ थर्ड इज द एम्प्लॉय एक्सेस. नाउ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन इज द ह्यूमन बीइंग विच इज वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर इन्वायरमेंट. तो उससे क्या होगा, जो अ पर्सन है ऑब्वियसली दे आर एंटरिंग एंड एग्जिटिंग फ्रॉम द रूम, तो उनके साथ कंटेमिनेशन, आपके प्रोडक्ट के कंटेमिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. तो क्लीन रूम में जो भी पर्सन काम करते हैं, दैट शुड बी प्रॉपरली ट्रेन्ड पर्सन्स. दे शुड नो हाउ टू वर्क इन दिस पर्टिकुलर एरिया एंड मिनिमम एंटरिंग एंड एग्जिटिंग. जितनी बार वो डोर ओपन करके अंदर या बाहर जाएंगे उतनी बार कंटेमिनेशन होने के चांसेस इंक्रीज होंगे. एंड प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, दे शुड वियर a full gown, apron and cover their head, hair and foot. All they should wear a proper protective clothing to avoid any contamination. So these are the three factors that we have to consider in the clean room. Now the next area is aseptic area. एसेप्टिक मीन्स फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वो एरिया जिसमें पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट नहीं होते, उस एरिया को हम लोग बोलते हैं एसेप्टिक एरिया. बट पैथोजेनिक मीन्स डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो प्रेजेंट नहीं होंगे. बट उस एरिया में हम ये नहीं बोल सकते कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिमूव हो चुके हैं. जो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो नॉन पैथोजेनिक है, जो डिजीज कॉज नहीं करते, वो प्रेजेंट हो सकते हैं. तो हम ये नहीं बोल सकते कि इस एरिया से 100% माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिमूव हो गए हैं, हम ये चीज़ नहीं बोल सकते. और वैसे भी किसी एरिया को 100% फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाना, दिस इज़ रियली इम्पॉसिबल. ऐसा क्यों? बिकॉज जब भी हम कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स इन्वॉल्व हैं, सो हम ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वहाँ पे ज़ीरो कंटेमिनेशन होगी. देयर इज़ ऑलवेज चांसेस ऑफ कंटेमिनेशन एंड टेक्निकली दिस इज़ इम्पॉसिबल टू रिमूव 100% माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो it is better to say sterile products are manufactured in aseptic area rather than sterile area. अब sterile area का मतलब 100% free from any type of microorganism, चाहे वो पैथोजेनिक हो चाहे नॉन पैथोजेनिक हो. कंप्लीट एब्सेंस, 100% स्टेराइल मीन्स एक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है, उस एरिया को हम लोग बोलेंगे स्टेराइल एरिया. And as you can see, complete absence of viable microorganism. Viable means living microorganism जिनकी कैपेबिलिटी है फर्दर मल्टीप्लाई होने की, ग्रो होने की. उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव कर देते हैं तो वो एरिया हो जाता है हमारा स्टेराइल एरिया. सो एवरी बैक्टीरिया वेदर इट इज हार्मफुल और हेल्पफुल, that is destroyed in the sterile area and the environment is completely free from all living microorganisms. But technically it is really near to impossible to maintain sterile area because, as we already discussed, that expectation of zero contamination at all locations is technically impossible. So it's better to say aseptic area than sterile area. So that's all for this video. If you like this video, so please don't forget to hit the subscribe button for more updates. Thank you.